जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जौनप्रिया जीके में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है वह अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड यानी कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग जल्दी दिल्ली की राजधानी में 25 फरवरी से शुरू हो गई है और यह मीटिंग पूरे एक सप्ताह तक लगातार चलेगी। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बता दें, इस मीटिंग का उद्देश्य है करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जो मांगे हैं उन्हें एक यूनिफाइड ज्ञापन के रूप में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता कर रही जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनके पैनल के समक्ष रखा जाए। यह अपडेट 25 फरवरी को स्टाफ न्यूज़ की ओर से जारी किया गया है। अब बात करते हैं टॉप एजेंडा की। तो टॉप एजेंडा के मुख्य रूप से दो बड़ी मांगे हैं, फिटमेंट फैक्टर और वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट। सबसे पहला बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। तो दोस्तों, प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर स्ट्रक्चर के अनुसार मांग इस प्रकार रखी गई है। जैसे मान लीजिए, पे लेवल 1 से 5 तक 3.00 फिटमेंट फैक्टर, पे लेवल 6 से 12 तक 3.05 से 3.10 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। पे लेवल 13 और उससे ऊपर लेवल 16 एवं उससे ऊपर तक जो है 3.25 तक होना चाहिए। यह प्रस्ताव FNPO यानी कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रखा गया है। इसके अनुसार उदाहरण के तौर पर पे लेवल 1 में जो वर्तमान में एंट्री बेसिक पे 18,000 है, ग्रुप सी के लिए उसे बढ़ाकर लगभग 54,000 करने की मांग की गई है। इसी प्रकार पे लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक सभी स्तरों के लिए संशोधित बेसिक पे की तालिका प्रस्तावित की गई है। अब अगला मुद्दा आता है बेसिक पे से आगे की मांगे यानी कि चार्टर ऑफ डिमांड्स बाइंडेड बेसिक पे। सबसे महत्वपूर्ण मांग है वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट। अभी तक आपको 3% का वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता था। FNPO की ओर से पहले 5% की मांग रखी गई थी, लेकिन वर्तमान बैठक में 3% से बढ़ाकर 7% वार्षिक वृद्धि की मांग की जा रही है। अब बात करते हैं फैमिली यूनिट एक्सपेंशन की। अभी तक परिवार की इकाई फैमिली यूनिट 3 मानी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 5 करने की मांग की गई है। यदि ऐसा होता है तो आवश्यक वेतन निर्धारण फार्मूले के अनुसार बेसिक पे लगभग 66% तक वृद्धि का आधार बन सकता है, ताकि कर्मचारी सामान्य जीवन स्तर बनाए रख सके। इसके बाद आता है मेडिकल और ट्रैवल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो वर्तमान में 1,000 प्रति माह है, उसे बढ़ाने की मांग की गई है। जहां CGHS की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां मेडिकल अलाउंस में पर्याप्त वृद्धि की मांग की गई है। डिफेंस पर्सनल के लिए ECHS व्यवस्था है, लेकिन फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अभी भी 1,000 ही है। इसे बढ़ाकर 2,000 प्रति माह करने की मांग रखी गई है। लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि LTC पर भी चर्चा की गई है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। तो अभी रिटायरमेंट्स के समय 300 दिन की लीव इनकैशमेंट की अनुमति है, इसे बढ़ाकर 400 दिन करने की मांग की गई है। भारतीय सेना की ओर से यह मांग 300 से बढ़ाकर 450 दिन करने की रखी गई है और उनके प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब पेंशन सुधार की बात करें तो NPS और UPS के समाप्त पर केवल OPS बहाल करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अब औपचारिक रूप से कार्यशील हो चुका है और इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, हालांकि अभी पूर्ण स्टाफ उपलब्ध नहीं है। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जिसके सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन तथा FNPO सहित कई संगठनों ने अपनी अपनी मांगें प्रस्तुत कर दी हैं। अब इन सभी मांगों को समेकित कर एक यूनिफाइड ज्ञापन तैयार किया जाएगा, जिसे वेतन आयोग पैनल के समक्ष रख जाएगा। साथियों, यह सही समय है जिसके पास जो भी मुद्दा है वह वांछित ना रहे। अपने संगठन, अपने प्रतिनिधि और अपने माध्यम से अपनी बात अवश्य पहुंचाएं। कुछ लोगों का कहना है कि इतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर कैसे संभव है, तो इतनी बड़ी मांगे कैसे रखी जा सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि आप अपनी मांग ही नहीं रखोगे तो आपको मिलेगा क्या?
आपको पता है हाल ही में माननीय संसदों ने अपने वेतन, पेंशन और भत्तों में लगभग 24 से 25% तक वृद्धि कर ली है। जब वेतन आयोग लागू होगा तो उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। इसलिए सवाल उठाना जरूरी है, मांग रखना जरूरी है और समय रहते अपनी बात रखना और भी ज़्यादा जरूरी है। सरकार ने इस बार 18 प्रश्नों की प्रश्नावली भी जारी की है, जिसमें आम नागरिक और कर्मचारी अपने सुझाव दे सकते हैं। आप वहां भी अपनी राय अवश्य दर्ज करें। बाद में रिपोर्ट आने के बाद विरोध करने से बेहतर है कि अभी सही समय है, तार्किक और संगठित तरीके से अपनी मांग रखें। तो साथियों, यही थी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।